दर्शनाय चारित्राणां देवादिदेव श्री महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। कल शाम को माता जी ने कुछ महिलाओं को या कुछ पुरुषों को एक नियम दिलवाया था कि कभी एबॉर्शन नहीं करवाएंगे। शाम को इतने लोग तो नहीं होंगे, इतने तो नहीं होंगे, एक चौथाई भी नहीं होंगी, क्योंकि शाम का समय था। तो तुम लोग सब ये नियम ले लेना कि हम अपनी जिंदगी में कभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए एबॉर्शन नहीं करवाएंगे। और जैसे भी तुम्हारे भाव होने लगे, सही कह रही, कल परसों ये घटना बताई थी एक महिला ने कि माता जी हमारी बेटी को तीसरा गर्भ रहा, 2 बेटे पहले थे, तीसरा गर्भ रहा, और उसकी सास गादी पर बैठकर स्वाध्याय करती, हमेशा मंदिर में स्वाध्याय सुनाती। उस सास ने भी उस बहू को एबॉर्शन करवाने के लिए प्रेशर किया कि तीसरे बच्चे को कैसे पालोगी, कितना खर्चा है, जमाना कितना महंगा है, कहाँ पढ़ाओगी, कैसे पढ़ाओगी। और अपनी बेटियों के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के माध्यम से, गांव वालों के माध्यम से उसके ऊपर प्रेशर डलवाया कि तुम एबॉर्शन करवाना। वो लड़की संस्कारित थी, उसने कहा नहीं माँ मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी। उसके पति ने भी अपनी बहनों की माँ की बात को स्वीकार करना चाहा कि करवा लो एबॉर्शन, लेकिन वो लड़की दम वाली थी, संस्कारित थी, उसने कहा मैं एबॉर्शन नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं सही, सरकारी स्कूल में पढ़ा देगी, और बच्चा आया है तो अपने भाग्य को लेकर के आया है। संसार का कोई भी जीव बिना भाग्य के जन्म नहीं लेता, उसके जीवन निर्वाह के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था वो अपने पूर्व भाव से लेकर के आता है। तो उस बेटी ने जब एबॉर्शन नहीं करवाया और तीसरा भी बेटा हुआ, अब वो बेटा सबका लाडला है। अब वही सासू उस बेटे, वही मेरे अनुमान से वही बेटा उस दादी की सेवा करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वाला था, बिना चाहे आया था, और जो बिना चाहे होते वो ही ज़्यादा चाहे बन जाते हैं। इसलिए मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे धर्मात्मा लोगों के ऐसे पापात्मक भाव कैसे हो जाते हैं। तुम लोगों ने कभी जिंदगी में ऐसा भाव किया हो, किसी की सहायता दी हो, तो बिल्कुल संकल्प ले लेना कि आगे ऐसा नहीं करेंगे, और किया हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य लेंगे, क्योंकि ये मनुष्य हत्या, एक चींटी मर जाती तो हम प्रायश्चित लेने के पास ले जाते हैं गुरु के पास कि हमारे हाथ से चींटी मर गई। और हम एबॉर्शन की अनुमोदना करके, एबॉर्शन के लिए प्रशंसा करके और प्रेशर करके ऐसा काम करवाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए जिसने कर लिया वो भूल चूक में प्रश्न मालिका पढ़ना, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, उसमें लिखा है आम मरणात् किम संयम, मरण पर्यंत शल्य किसकी रहती है, प्रच्छन्नम व्यत कृतम कार्यम, छुप करके कोई गलत काम हमने कर दिया है, उसकी शल्य अंतिम समय तक रहती है, अंदर घुटन होती रहती है, किसी को पता नहीं चलता, हमें पता चलता है कि हमने पाप किया है, हमने पाप किया। और कितने यहाँ पर बैठे होंगे बहुत सारे सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे होंगे, और करते करते भी बीच बीच में एक वो धक्का लगता रहता है, अरे मैंने इतना बड़ा पाप किया, अब इस सिद्ध चक्र का फल भी मुझे क्या मिलेगा, क्या पता क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। वो भजन गाते हैं ना कि घर को साफ नहीं किया तो भगवान आएंगे कैसे, है ना, वो कुछ भजन गाते ना, अपने मन को बुहारा नहीं तो भगवान कैसे आएंगे। तो हमारा मन आप बाहर से प्रसन्न नजर आएगा सबको, लेकिन अंदर अंदर वो टीस लगी रहेगी, और मरते समय आप चारों प्रकार के आहार का त्याग भी कर देंगे, गुरु के चरणों में भी होंगे और दीक्षा भी ले लेंगे, तो भी आपके मन में
वो बात समाप्त नहीं होगी। अरे हमने उस बात का प्रायश्चित तो किया ही नहीं, हमने वो पाप किया था, उस पाप को तो हमने धोया ही नहीं। इसलिए जिसने ये काम किया हो या जिससे हो गया हो, किसी के प्रेशर से हुआ हो, तो सबका प्रायश्चित कर लेना और आगे के लिए इसका त्याग कर लेना। पुरुष वर्ग, लड़के बैठे हो, बच्चे हो या यौवन हो, जो भी हो, जिन्होंने अपने मेडिकल पर एबॉर्शन की दवाई बेची हो, जो आगे कल्पना रखते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो संकल्प करके डॉक्टर बने कि हम किसी जीव को मारने के लिए नहीं, जीव की रक्षा करने के लिए डॉक्टर बने हैं। कभी भी सही। अभी 2 व्यक्ति आए थे हमारे पास आरोन के, माता जी आपने हमें एबॉर्शन की दवाई बेचने का त्याग करवा दिया। अब हमारे जो डॉक्टर आए हैं वो स्लिप लिखते हैं, उसमें 4 दवाइयाँ दूसरी लिखी है और 1 एबॉर्शन की लिखी है। यदि हम 1 एबॉर्शन की नहीं देते हैं तो 4 दवाई भी नहीं खरीदता है, तो दूसरे मेडिकल पे जाता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 4 स्लिप यदि चली भी गई तो तुम्हारे को घाटा नहीं होगा, क्योंकि तुम मनुष्य की रक्षा करने का संकल्प करने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारा कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं माता जी, हमने आज बहुत सारी स्लिपें चली गई हमारी, हमने एबॉर्शन की दवाई न मेडिकल में रखी है और न ही बेची है। इसलिए जो डॉक्टर बनने के अरमान रखते हैं जरूर बने डॉक्टर, डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद कभी भी किसी जीव की हिंसा का काम नहीं करें, एबॉर्शन की दवाई नहीं बेची। डॉक्टर बन गया है तो स्लिप पर नहीं लिखे, मेडिकल खोल रहा है तो अपनी दुकान पर नहीं लिखे, और कोई यदि ऐसा गरीब शरीफ आदमी आ जाए तो उसको लापरवाही नहीं करे। सही कह रही। एक घटना एक व्यक्ति ने सुनाई थी हमें, माता जी एक किसान व्यक्ति था, उसका बेटा बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास लेकर के आया, तो डॉक्टर ने कहा कितने पैसे हैं? कि डॉक्टर साहब अभी तो मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपका पैसा चुका दूंगा, आप मेरे बेटे की दवाई कर दो। तो डॉक्टर ने लापरवाही कर दी और दवाई नहीं की। उसने बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाए, आंखों में आंसू भी आ गए उसके, लेकिन उस डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और फल ये हुआ कि उसका बेटा उसके हॉस्पिटल में मर गया। बेटा मर गया, वो घर पे आ गया। 2-4 साल के बाद में उस डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया। डॉक्टर के बेटे को जब सांप ने काट लिया तो डॉक्टर ने बहुत दवाई करवाई, लेकिन जहर नहीं उतरा। तो फिर किसी ने सलाह दी कि छोटे गांव में एक कुटिया है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, वो जहर उतारता है सांप का। तो डॉक्टर ने फटाफट अपने गाड़ी में बच्चे को डाला और उस कुटिया के पास पहुंचा, और जैसे ही डॉक्टर ने उस व्यक्ति को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही व्यक्ति है जिसके बेटे की मैंने दवाई नहीं की और मेरे हॉस्पिटल में वो बेटा मर गया था। तो भी वो साहस करके गया कि भाई मेरे बेटे को जहर चढ़ा है, सांप ने काट लिया है और मैंने सुना है तुम जहर उतारते हो, मेरे बेटे को जहर उतार दो। उसने फटाफट अपने मंत्र से उसका जहर उतार दिया और वो बेटा खड़ा हो गया। और जैसे खड़ा हुआ तो डॉक्टर ने उसको नोटों की गिट्टी दी, नोटों की गिट्टी पकड़ाई। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए कि आप तो ये संकल्प करो कि हमारे हॉस्पिटल में मेरे जैसे गरीबों के बेटे मर नहीं जाए, ये मेरे इस जहर उतारने की फीस है। तब उस डॉक्टर को समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। उस दिन में इसके आज इसने मेरे बेटे की रक्षा कर दी, मैंने इसके बेटे को सक्षम होकर के भी नहीं जिलाया। फिर उस डॉक्टर ने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी भी किसी गरीब के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करूँगा। तो तुम लोग भी संकल्प ले लेना, हमारे पास नहीं आना, जिनेंद्र भगवान के पास में संकल्प ले लेना, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, सहायता भी नहीं करेंगे, और बुढ़ापे में भी बच्चा गर्भ में आ जाए तो भी हम एबॉर्शन नहीं करवाएंगे। हमारा पहला बच्चा 20 साल का भी हो गया होगा, उसके बाद भी हमारे हो सकता आ गया गर्भ में बच्चा, तो हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे। शर्माने की कोई बात नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति हो तो मैं सोचती हूँ ब्रह्मचारियों को उसका सम्मान करवाना चाहिए कि कितना साहस वाला आदमी है कि 20 साल के बाद भी इसके बच्चा हुआ फिर भी इन्हें एबॉर्शन नहीं कराया और बच्चे को जन्म दिया और पालन पोषण कर रहे हैं। कितना साहस है। लोग कैसी कैसी दृष्टि से देखते हैं, कैसे कैसा कड़वा, कैसे कैसे व्यंग उसके ऊपर करते हैं, फिर भी वो कहता नहीं मैं अपने संतान को मारूंगा नहीं, और उसने बच्चे का पालन पोषण किया, पालन पोषण कर रहा है। ऐसी कोई महिलाएं हो, ऐसा कोई पुरुष हो, ऐसा कोई दंपति हो तो उसका सम्मान जरूर करवाना चाहिए।
क्योंकि ये बहुत बड़ी साहस की बात है और बहुत बड़ा धर्म है। वो भले मंदिर नहीं जाता हो, उसने जिंदगी भर के मंदिर जाने का फल उस संतान की रक्षा करके कर लिया है। हम भी अपने जीवन में धर्म करें, पाप नहीं करें। पाप सबसे ज्यादा दुख देने वाला होता है, भविष्य में भी दुख देता है, वर्तमान में दुख देता है और अंदर अंदर घुटन होती है। हमारे लिए घुटन नहीं हो, इसलिए प्रायश्चित ले लेना यदि ऐसा हो गया हो तो, और आगे कभी नहीं करना। और हमारी युवा पीढ़ी जो भी आगे डॉक्टर बनना चाहती है, मेडिकल खोलना चाहती है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करवाना चाहती है, तो उसको भी हमेशा एबॉर्शन के प्रति विरक्ति का, पाप का भाव उत्पन्न करे, ताकि वो ऐसे काम नहीं करे। महावीर भगवान आज दोपहर को ठीक 2 बजे से सोना है कारण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।